अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 13 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी। पास होगा इस लेट्स स्टार्ट। दीक्षा करते हैं। अच्छा। ओह, बड़ा नटखट है रे तू। दीदी जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं भी आई। और हाँ, किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में ना आने देना, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। जी। प्रभु भिक्षा 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 भिक्षा। प्रभु प्रभु भिक्षा भिक्षा। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ब्राह्मण हूँ, बाणासुर की नगरी से आया हूँ। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। परंतु रास्ते में मथुरा नगरी तो थी। हाँ, पर उस महानगरी में कंस के भय के मारे ब्राह्मण और गौ का सत्कार कोई नहीं करता। वह अधर्म की नगरी हो गई है। यमुना पार करके इस पवित्र गोकुल धाम में सर्वप्रथम आपके ही द्वार पे आया हूं। कोई धर्मात्मा गृहस्थ लगते हो। आज हमारे एकादशी व्रत का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। यदि पुत्रहीन हो तो पुत्रवान हो जाओगे, और यदि पुत्रवान हो तो पुत्र चिरंजीवी हो जाएगा। ऐसा ही आशीर्वाद हमारे लाल को दीजिए ब्राह्मण देवता। हाँ देवता, यदि आपका आशीर्वाद हमारे लल्ला को मिल जाए तो अहो भाग्य। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी। परंतु रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अवश्य, आप आइए, मैं अपने हाथों से रसोई घर को धोकर आपके लिए शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करती हूँ। आइए आइए, आपकी इच्छा अनुसार ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और यशोदा जी, भोजन के पश्चात इन्हें दक्षिणा भी देना। जी, आप गोष्ठ में जाइए, मैं इनकी सेवा करती हूँ। अच्छी बात है। पधारिए, आइए। पधारिए, आइए। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। इसकी आवश्यकता नहीं देवी। तपस्वी ब्राह्मण को रेशमी वस्त्र से क्या काम? ओम नमः शिवाय। ओम। मैं अभी आपकी प्रसाद की व्यवस्था करती हूँ। आओ दीदी, इनका उपवास है। रसोई घर को धोकर इनके लिए भोजन तैयार करना होगा। चलो। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। भैया, हाँ भैया, इसका क्या करें? हाँ,
आप बताओ भैया। पूतना तो नकली ब्राह्मणी बनकर आई थी, उसके साथ जो किया वो उचित था, परंतु ये तो सचमुच ब्राह्मण है, भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण है। हाँ है तो। इसे मारने से तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो क्या करेंगे भैया? इसको अपंग बना देंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम रीम क्लीम आ ओम रीम क्लीम ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम रीम ओम चामुंडाय विच्चे ओम चा शिवा 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 शिवा
यशोदा, देखो देखो, भगवान जी का हाथ चुरा कर जा रहा था। इसी भागदौड़ में गिर गया होगा। छी छी ब्राह्मण देवता, ऐसा नीच काम क्यों किया? चोर! 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 ब्राह्मण बनकर जी यशोदा जी और नंद राय जी जो हैं वो बातचीत कर रहे थे और नंद राय जी जो है उन्हें कह रहे थे कि अब किसी को जो है वो अंदर नहीं आने देना, क्योंकि वो पूतना वाला वाकया जो जब हुआ था तो देवर नो दैट कि कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो ख़राब होगी। लेकिन इधर ब्राह्मण जो है जिस तरह वो बात कर रहा था चानूर और कंस के सामने कि वो धार्मिक लिहाज से जो है उन्हें क्या कहते हैं, क्या वर्ड यूज़ किया था इनके लिए नंद राय जी के लिए, कि उनका घर जो है आस्तिक। आस्तिक जो है वो मतलब कि धार्मिक लिहाज से इन चीज़ों की कदर करते हैं। तो एक ब्राह्मण को जो है वो वापस नहीं मोड़ेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं जो है प्रेफरेंस देंगे। और उन्हें पता था कि मैं घर में दाखिल हो सकता हूँ। और जिस तरह उसने वो सारी तपस्या की और एक जो है यानी राक्षसी जो है वो अपने अंदर जो है एक मायावी ताकत जो है वो अंदर जो है वो बसा ली, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ करना था। वो पुतला भी उसके हाथ में था, तो मतलब कि उसने वो काबू किया उसे, उस ताकत को अपने मंत्र के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ, और उसे वहाँ पे लेके गया तंत्र के साथ। तंत्र के साथ। तो वो फाइनली वहाँ पे पहुँचा है और उनसे इजाज़त ली है। उन्होंने कहा कि मतलब तुम भूखे हो इतने दिन से, तो पीछे तुम्हें खाना नहीं मिला। उसने रीज़न जो दिया वो एक ऑथेंटिक रीज़न था कि कंस का डर है, लोग जो है वो इस तरह हो गए हैं, तो मुझे इसलिए उन्होंने उस डर से खाना नहीं दिया। तो नंद राय जी जो हैं उस पॉजिटिव जो है उनका जवाब जो है वो उस ब्राह्मण का सुन के उन्हें लगा कि हाँ यार ये ऑथेंटिक रीज़न है, तो मुझे तो करना चाहिए। और उन्होंने क्या लें कि अंदर आने की इजाज़त जो है उन्हें दे दी और फाइनली कहा कि खाना भी मिलेगा और आपके हिसाब से जिस तरह आप चाहेंगे। तो वो उसी में लग गए उनकी सेवा करने में। अब वो जहाँ पे वो बच्चे दोनों थे श्री कृष्ण जी और बलराम जी, और वहीं पे वो झूले में हैं और वहाँ पे वो आ गए हैं और बैठने के लिए उन्हें कहा कि हम किचन जो है यशोदा जी और उनकी जो पहली पत्नी है वासुदेव की, वो उन्होंने कहा कि हम जो है किचन संभालते हैं और किचन का काम देखते हैं, आप बैठें। तो वो फाइनली बैठा, उसने देखा कि दोनों अकेले हैं और मैं अपना कार्य जो है वो मुकम्मल कर सकता हूँ। वही मायावी ताकत जो उसके पास थी, ब्लैक मैजिक से उसने हासिल की थी, उसी को उसने रिलीज़ किया। और जैसे फाइनली रिलीज़ किया तो वो ताकत जो है वो उन बच्चों को मारने के लिए आगे हुई। श्री कृष्ण जी जो हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया और जैसे अटैक किया तो कह लें कि एक बिजली नुमा ताकत जो है वो निकल कर आ रही थी और बार बार जो है उन्हें अपने हसार में ले रही थी, मतलब तंग कर रही थी। पहले वार्निंग थी, जैसे वो दोनों बात कर रहे थे कि वो तो भूतना आई थी और ये हुआ था, एक अच्छी कन्वर्सेशन थी, वो उसको ये मजा आ बता रहा रहे था। थे ना कि मतलब पूतना जो थी वो तो नकली ब्राह्मण बन के आई थी, हाँ, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। ये ओरिजिनल है। लेकिन ये ओरिजिनल है और ब्राह्मण तो मतलब हत्या किस का पाप तरह, लगेगा, तो इसलिए लेकिन क्या उन्होंने कहा किया ग्रीडी जाए। भी है ना, लालची भी है और लालची है लेकिन पाप लगेगा फिर भी ब्राह्मण को जो है वो हत्या करके, तो फिर इसका क्या किया जाए। तो हाँ फिर कृष्ण जी ने कहा इसको पाज बना अपाज दिया कर देते। वो कन्वर्सेशन अच्छी थी क्योंकि वो ज़रूरी थी वहाँ पे। और मैं कहूँ कि एक अच्छे तरीके से वो बातचीत हो रही थी, मज़ा आ रहा था। और फाइनली जो है वो देखने को मिलना था कि किस तरह उसको जो है अपाइज करेंगे। जो उसने मायावी ताकत जो है बेची, उसको तो बिल्कुल उसको कह लें कि ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया वहीं पे। और जब वो उस चीज़ को देखकर थोड़ा हैरान भी हुआ, शॉक लगा। लेकिन उसने फाइनली देखा कि आगे पीछे और कुछ भी नहीं है, तो उसने कोशिश की और कि मैं अपने हाथों के साथ जो है इन्हें ख़त्म करने की कोशिश करूँ, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँ, तो वो भी ना हो सका। और फाइनली जो है पहले एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर जो है मुंह क्या लेके जा रहा था। हाँ, मुँह मतलब मुँह के साथ, मतलब कोशिश हर तरह कर रहा था, हर तरह से नाकाम हुआ। और कह लें कि जैसे फ़ालज जो है, लकवा जो है वो मार जाता है, वैसे वो अपाहिज हो गया। और उस पे ऊपर ब्लेम तो लगाना था। और बलराम जी जो है वो जो है क्या नाम है, वो उनकी प्रतिमा थी सामने गणेश जी की, गणेश जी की। वो से वो जो ज़ेवरात थे
वो हीरे मोती थे, हार। वो हार थे और वो उतार के जो है उसके साथ लगा दिए और जो है मेरे ख्याल में दही का या माखन था उसमें, मक्खन था मेरे तो वो उसके ऊपर गिरा दिया। मतलब ये चोरी करते हुए इसके ऊपर गिर गया, ये चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर रहा था, ढूंढ रहा था, मतलब एक पूरी सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी, क्योंकि शक पड़ना था ये हालत इसकी किसने की है। लेकिन बोलने से भी कासर, बोलने से भी गया, क्योंकि मुंह से जब ट्राई किया तो बिल्कुल वो लकवा जो है जुबान को मार चुका था। अब जो है यशोदा जी और दूसरी जो है उनकी पत्नी है पहली रोहिणी। रोहिणी जी जो है वो आई हैं और वो काफ़ी देखकर हंस रही थी पहले कि ये किस तरह हो गया, ये कब हुआ। लेकिन उनकी पहली पत्नी जो रोहिणी उन्होंने इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि ये तो चोर हैं, ये तो चोरी कर रहे थे, भगवान की मूर्ति से इन्होंने जो है वो जेवरात जो है वो चोरी किए हैं। तो ये सिचुएशन हुई है, मज़ा आ रहा है अभी तक देखकर। बिल्कुल जी, मजा आ गया। और जो कन्वर्सेशन हुई है कृष्ण जी की और बलराम जी की, वो भी सुनने वाली थी। और वो भी कह रहे थे पाज कर देते हैं इसको, तो अपाहज जो है वो हो चुका है। और अभी जो है वो लोगों के हत्थे भी चढ़ चुका है, बोलने की कसर है, बोलने से कह रहे हैं, वो इशारे भी कर रहे हैं कि उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। तो बहरहाल जी आगे देखते हैं क्या होता है अभी। बिल्कुल जी, सेम। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।